दुनिया में कोई इतना सस्ता ऑयल देता, हम तुम जाके उससे ले लेते। तो बोलो सऊदियों को तुम ऑयल दे दो, या तुम हमें इससे सस्ता ऑयल दे दो, हम तुमसे ले लेंगे। So why do we are going to Russians? Because they are giving us cheap, and this cheap oil helps our economy, helps to control the inflation. जो हमारे इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने में मदद करता। अगर हमारी इन्फ्लेशन से इनको तकलीफ होता है, let them go to hell. What can I say? ये इनको तकलीफ है भाई, तुम्हारी इन्फ्लेशन क्यों कंट्रोल हो रही, तुम्हारी इन्फ्लेशन में ये क्यों हो रही है। अच्छा, यहां अगर आपने मान लीजिए ये सब छोड़ दिया, आपने कहा कोई बात नहीं, हम ये सब कर लेंगे, आपकी बात मानेंगे, तो आपके अपोजिशन वाले खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे भाई आपने तो अमेरिका के सामने घुटने टेक दी, आप तो ट्रंप के डिक्टेशन मान रहे हो, मोदी जी ये कैसे हो गया। और ये जो हमें डिस्काउंट मिलता है करीब करीब $20 से $25 का एक बैरल पे हमें मोटा मोटा डिस्काउंट मिलता है, ये बहुत है। अगर मैं 1.8 मिलियन बैरल्स दिन की बात करूं, ये बहुत पैसा होता साहब। इट्स अ लॉट ऑफ टन्स ऑफ मनी व्हिच वी आर सेविंग फॉर बाइंग रशियन ऑयल। और अल्टीमेटली अगर ये ऑयल रुकेगा, भारत की इंडस्ट्री, भारत का सिटीजन, आप, मैं, हम जैसा कॉमन शहरी विल गेट इंपैक्टेड। एंड हु इज डोनाल्ड ट्रम्प टू इंपैक्ट आवर लाइव्स? आप कौन होते हैं हमारी जिंदगियों को इंपैक्ट करने वाले? हु गेव यू द राइट टू डिसाइड टू इंपैक्ट आवर लाइव्स? बट आपको लगता है आप वॉशिंगटन में बैठे हो, आपको लगता है आप अमेरिकन हो, यू कैन गो एंड डू अवे विद एनीथिंग। ये चीज गलत है, ये चीज जस्ट नहीं है, ये चीज बिल्कुल गलत है और ये इनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब मान लीजिए आपने तेल छोड़ दिया, मान लीजिए आपने काइंड ऑफ नहीं लिया रशियन तेल, अब ओपेक क्या करेगा? ओपेक तेल के दाम बढ़ा देगा। ओपेक तेल के दाम इतना बढ़ा देगा, हमें 120-130 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, तो जेब से तो पैसा हम गया ना। ट्रंप की अदावत नेटो से, नेटो की अदावत किसी की अदावत यूक्रेन से, और आप और मैं 20-30 रुपए ज्यादा पर लीटर तेल का पैसा भरेंगे, क्योंकि ओपेक सीधा सीधा प्राइस बढ़ाएगा। ओपेक प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा, ओपेक थोड़ी सी प्रोडक्शन तो बढ़ाएगा, पर प्राइस उससे ज्यादा बढ़ाएगा। तो जो उसका फाइनेंशियल मार्केट्स में इंपैक्ट होगा, जो उसका स्टॉक मार्केट्स में इंपैक्ट होगा, देखिए फूड और फर्टिलाइजर, फूड और फ्यूल के कॉस्ट बढ़ेंगे, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, तीन चीजें होती है। अगर कॉस्ट बढ़ेंगे, डायरेक्ट आपकी इन्फ्लेशन को काइंड ऑफ सपोर्ट करता है। अब मैं ये बोलता हूं कि ये एक सैंक्शन वॉरफेयर है? क्या इसको मैं सैंक्शन वॉरफेयर ना बोलूं? क्या इसको मैं इकोनॉमिक टेररिज्म ना बोलूं? अगर ये सैंक्शन वॉरफेयर नहीं है, अगर ये इकोनॉमिक टेररिज्म नहीं, तो है क्या? हम एक सॉवरन कंट्री, हम जिससे मर्जी जो ले यार, आप कौन होता हमें बताने वाले सर? भारत के जो एनर्जी चॉइसेस है, दे आर बेस्ड ऑन द सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द भारत। हम किसी के वैसल स्टेट नहीं है। वी आर नॉट अ वैसल स्टेट ऑफ एनीबडी वेयर यू कैन लेट अस नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। नो, We make our independent choices। जो आपको इतनी छोटी सी बात आपके मोटे दिमाग में समझ नहीं आती क्या? या आपका एक सुप्रीमिस्ट एटीट्यूड इतना ज्यादा है कि मतलब जो मैं कहूंगा वो होगा। ये जो बार बार आप कह रहे थे सीज फायर, जब उसकी हवा निकल गई तो अब चीज पे उतर आए कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये सब बेकार है, ये सब बकवास है। अच्छा, अगर चाहे, देखिए वैसा मुश्किल है, अगर इंडिया चाइना इस ऑयल पे थोड़ा समन्वय बनाए ना भाई साहब, अमेरिका के मार्केट यूं लुढ़केंगे यूं। और अगर इसमें एक और चीज हो गई, अगर इंडिया, चाइना और ये थोड़ा कजाकिस्तान और रशिया को मिला लो, आप जो यूक्रेन के थ्रू जो यूरोप की पाइपलाइन जा रही ना, कुछ दिन के लिए काट लो। मैं कह रहा हूं भाई साहब मजा आ जाएगा। इफ इंडिया रशिया कोऑर्डिनेट ऑन दिस, इंडिया रशिया चाइना कोऑर्डिनेट ऑन दिस, इंडिया रशिया हैज टू कोऑर्डिनेट, चाइना सॉरी आपका what do you call Russia and Kazakhstan has to cut the pipelines going into Europe। भाई साहब इनके स्टॉक मार्केट, इनके ट्रेजरी बॉन्ड नहीं हिले ना 15 दिन में, मेरा नाम बदल दिया। आई एम गिविंग यू द फॉर्मूला, आई एम गिविंग यू द फॉर्मूला व्हाट यू नीड टू डू टू हिट देम हार्ड, हिट देम हार्ड। इनकी औकात इनको समझ आ जाएगी। ये बहुत ड्रामा हो गया, ये टैरिफ, वो टैरिफ, 10%, 15%, 100%। और एक बात बताइए कि सऊदी जो बैठे, सऊदी हमेशा कहते थे रशियन ऑयल ने हमारा मार्केट शेयर खा लिया, वी विल बी नेवर एबल टू रीच अगेन आवर मार्केट शेयर। सऊदी क्या करेगा? सऊदी थोड़ी प्रोडक्शन बढ़ाएगा, थोड़ा मार्केट शेयर वापस कैप्चर करेगा। सऊदी अपना मार्केट शेयर कैप्चर करेगा। अगर सऊदी वेट करेगा? नहीं, सऊदी वेट नहीं करेगा। क्या सऊदी एमबीएस $120 का बैरल नहीं बेचेगा? एमबीएस की तो बड़ी हसरत है। और आई एम नॉट ब्लेम हिम, ही इज अ बिजनेसमैन। अगर वो $120 बेचना चाहता है तो ठीक है, बेचे। तो अब अगर ये ट्रंप का आतंकवाद रुका नहीं, तो सर एक नया पेट्रो युवा, एक नए पेट्रो रूपी और एक नया पेट्रो रूबल, ऐसे कुछ समीकरण बन सकते हैं। और ये जो पेट्रो डॉलर की डोमिनेंस है, जिसपे यूएस करेंसी चलती है, जिसपे यूएस का दबदबा चलता है, ये पेट्रो डॉलर का डोमिनेंस बहुत ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और ये मैं इनको क्लियर बता दूं, ओनली इंडिया एंड चाइना हैव टू वर्क टुगेदर। यहां आपको रशिया एंड कजाकिस्तान हैव टू वर्क टुगेदर एंड कट सप्लाईज टू यूरोप। आप ये करिए, इनके सारा सिस्टम, जितनी भी अकड़ है ना, यूं गिर जाएगी, यूं घुटनों पे आएंगे। ये मैं आपको कह रहा हूं, दिस ट्रम्प माइट बी ट्राइंग टू काइंड ऑफ
यू नो काइंड टू हर्ट द वर्ल्ड इकोनॉमी। मैं बताऊं क्यों। देखिए, अगर $100 पे भी बैरल चला गया, दुनिया में रिकवरी जो कोविड के बाद ऑलरेडी क्वेश्चनेबल है, दुनिया का जीडीपी नहीं उठ रहा। लॉट ऑफ कंट्रीज हैव नॉट बीन एबल टू रिकवर। दुनिया का जो रिकवरी का पाथ है, जो इकोनॉमीज के ऊपर जाने का पाथ है, वो आप कहीं ना कहीं जाके बर्बाद करो, उसको खत्म कर रहे हो। और ये आपकी जो G7 की कंट्रियां हैं, क्या उनमें यूनिटी है? आर दे विलिंग टू पे $120 पर बैरल? क्या अब भी ज़ेलेंस्की को सपोर्ट करने के लिए दे आर एबल टू गेट इन्फ्लेशन टू देयर कंट्री? कैन यूरोप अफोर्ड दिस इन्फ्लेशन? अगर ये होगा, कैन यूरोप अफोर्ड दिस इन्फ्लेशन? आपके रेपो रेट्स का, आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ क्या? और नेटो आपको कह रहा 5% अपने जीडीपी का मुझे दे दो, एंड विद दिस इन्फ्लेशन कैन यू रियली अफोर्ड दिस? सवाल ये है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स इसकी गवाही नहीं देती, आपकी औकात नहीं है इसको अफोर्ड करने की। आपकी इकोनॉमिया साहब, वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि अगर टायर, गाड़ी के, कार के चारों टायर पंक्चर हो जाए, वो पूरा बिल्कुल खत्म हो जाती है, राइट? और ये जो आपकी बस आपकी शिपिंग की और आपकी इंश्योरेंस बिजनेस वालों की चांदी लग जाएगी, बिकॉज दे विल स्टार्ट मिंटिंग मनी। बट कब तक दे विल स्टार्ट मिंटिंग मनी? और ये जो आपका वेस्टर्न इंश्योरेंस और वेस्टर्न शिपिंग लाइंस का इस लाइन में डोमिनेंस है, ठीक है, आप कुछ टाइम तक पैसा कमाओगे। भारत क्या करेगा? भारत अफ्रीका जाएगा, भारत ग्लोबल साउथ जाएगा, भारत साउथ अमेरिका जाएगा, भारत हर उस जगह जाएगा जहां ऑयल डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। और भारत ने कर रखा, हमने काफी हद तक अपना ऑयल डाइवर्सिफिकेशन कर रखा, और भारत ऑयल डाइवर्सिफिकेशन करता रहेगा। दैट इज व्हाट द भारत शुड डू। We should keep on doing the oil diversification because we have no answer, क्योंकि इनकी रोज की धमकियां नहीं चलेंगी, इसीलिए ट्रेड डील भी नहीं हो रहा होगा। मैं आपको बताऊं, इनका जो रोज का एटीट्यूड है ना, आज ये, कल वो, कल 100, कल 200, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपको एक बात समझ क्यों नहीं आ रही? यू हैव बीन स्नब्ड बाय इन आवर पार्लियामेंट, मिस्टर ट्रम्प, मिस्टर मार्को रूबियो। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? व्हाई डोंट यू कंट्रोल योर लीडर? अपने लीडर को कंट्रोल करो। बोला भैया, बड़ बोला मत बोलो। एक आध बार क्रेडिट खा लिया, 2 बार खा लिया, हम भी चुप रहे। अगर 29 बार बोलोगे, हमें तो जवाब देना पड़ेगा ना कहीं। मतलब व्हाई डोंट यू कंट्रोल योर लैंग्वेज? आप 29 बार बोलोगे स्वेयर, तो हमें उसका जवाब देना पड़ेगा, दुनिया के सामने जवाब दे रहे। और आपका मित्र राहुल गांधी भी कल जरा बौखलाया हुआ आज अमित शाह जी ने और जेपी नड्डा जी ने, और तबियत से धुनाई की। अभी मैं एक डिबेट बता तो बड़ा तबियत से धुनाई की है। अगर आपको लगता है वर्ल्ड यूनिपोलर है, यू आर रॉन्ग। अगर आपको लगता है कि आप चीजों को कंट्रोल करोगे, रॉन्ग। और बहुत से लोग हैं और हैं फेंस, वो आर वेटिंग ऑन द फेंस। जैसे यूएई है, देख रहा क्या कर रहा, ब्राजील देख रहा कहां जा रहा, तुर्किया, ऐसे कई सारे कंट्रीज हैं, ऐसी कई सारी इकोनॉमीज हैं which are waiting and watching which way will it go, because accordingly if the dollar starts collapsing, मुझे लगता था कि डॉलर डिडॉलरेशन नहीं होगी, डॉलर कोलैप्स नहीं होगा जब तक पेट्रो डॉलर है। पर इनकी जो हरकतें हैं, ये जो मैं आज इनकी हरकतें देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है कि जिस दिन हो सकता है ये डॉलर वाकई में पेट्रो डॉलर से दूर जाए। क्योंकि ये जो हरकतें, ये आप दुनिया की सबसे बड़े ऑयल कंज्यूमर, सबसे बड़ी इकोनॉमियों से पंगा ले रहे हो। एंड दिस पंगा हैज नो लॉजिक, बिकॉज वट एवर इज हैपनिंग बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस मिस्टर ट्रम्प। ये हमें उससे कोई लेना है। तुम्हें जो भी सुलटना सुलट लो उनसे, तुम्हें रशिया पे सैंक्शन लगाने लगा दो, बट ये सेकेंडरी सैंक्शन वाला कोई भी चीज हमारे यहां नहीं चलेगा। और अगर आपको लगता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी को आप दबाओगे, अगर आपको लगता है भारत को कजोल कर लोगे, भारत को इंपैक्ट करोगे और बोलोगे नहीं कि आप हमारी बात सुनो, वेल दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। हमने कल आपको क्लियरली वी हैव कॉल्ड योर ब्लफ इन आवर पार्लियामेंट। व्हाई डोंट यू स्टिल अंडरस्टैंड? ये जो आप आज के ऑयल वाला पैतरा खेल रहे हो, सैंक्शंस वाला खेल रहे हो, दुनिया इज गेटिंग सिक एंड टायर्ड ऑफ दैट, एंड भारत कैन नॉट टेक दिस। भारत कैनॉट टेक दिस। देखिए वर्स्ट केस में क्या होगा, हम यार 10-20 रुपए ज्यादा दे देंगे, इज्जत से ऊपर कुछ नहीं होता, मान सम्मान से ऊपर कुछ, क्या 10-20 रुपए पेट्रोल महंगों को दे देंगे, कोई बात दे देंगे 10-20 रुपए। और हमारे पास $700 बिलियन का रिजर्व है, कोई हम भीख नहीं मांग रहे। पाकिस्तान नहीं है कि आपके घुटनों में आ जाएगा और आपकी जोरी करने लगेगा और मार्को रूबियो को फोन करने लगेगा। वैसे जेडी वेंस ने मोदी जी को फोन किया था, और मोदी जी ने क्या बता रहे हैं, उसकी पोल पट्टी खुल गई है। तो आपके पास ज्यादा बताने को अब है नहीं। लेट्स कॉल दिस ब्लफ। वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस। If somebody is hearing this in America, we are sick and tired. मैं आपको बता रहा हूं, the common man on the ground is really sick and tired of hearing these rhetorics every day. We don't want to hear this rhetorics. We are over. It is over. आप इसको भूल जाइए, हमें ये सब लफड़ा नहीं सुनना भाई, हम बहुत सुन चुके हैं ये। और मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे पास भी विकल्प है,
अगर आप सोचते हो ये कोहेसिव इकोनॉमिक्स एक टर्म यूज की जाती, इससे आप भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दोगे। आपका एक महानुभाव पीछे कह रहा था विल क्रश योर इकोनॉमीज। भारत की इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी नहीं है, इट्स नॉट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी पे बस 70 ट्रिलियन का डेट नहीं है, आपकी तरह 40-50 ट्रिलियन के डेट के नीचे नहीं है भारत। यू कैन नॉट ब्रेक द स्पाइन ऑफ भारत इकोनॉमी, लेट दैट बी वेरी ट्रू, बिकॉज आई बिलीव this is economic terrorism. I believe this is you're using a cohesive economic